बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट चेक 3। तो अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम यूनिट चेक 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके अलावा बच्चों, वीडियोस आपने पूरी देखनी है। वीडियोस में आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई इससे पहले, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ टिप्स वगैरह बताऊंगा, तो इसलिए आपने वीडियोस पूरी देखनी है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमने सर्कल लगा देना, ठीक है। पहला है कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज विद डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं ना विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर्स इज नाउन एज, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रेट, रेशो, प्रोपोर्शन या नन ऑफ दीज। जब दो क्वांटिटीज को बच्चों मेजर करते हैं और डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। टू क्वांटिटीज विद बी कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन। दो क्वांटिटीज को बच्चों हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहेंगे टू ईच अदर इफ द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द अदर क्वांटिटी टू। अगर एक क्वांटिटी में बच्चों डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी में भी क्या होगा? ठीक है, दूसरी में भी डिक्रीज होगा। उसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं ना, ठीक है। डायरेक्ट वो बोलते हैं अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो बच्चों दूसरी भी डिक्रीज होगी, तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डिक्रीज आ जाएगा। द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शन 3:27:8 रेशो डैश इज, ठीक है। इनमें बच्चों मिसिंग टर्म क्या है बच्चों? ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 72 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों? 72। हम इसको सॉल्व करके भी हम दे सकते हैं इस तरह, देखो ना। 3 अंदर आवर 27 इज इक्वल टू 8 आवर, इसको x कर दो या बॉक्स कर दो, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 27। ये 3 बच्चों डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 27 बाई 3। 3 1 जा 3 9 जा तो 9 8 जा 72 आ गया, ठीक है। ये 72 हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। द रेशो ऑफ 500 मीटर टू 1 किलोमीटर इज। अब देखो 500 मीटर है बच्चों और 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 500 बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, ठीक है। अब इसको 2 0 से काट के 5 1 दर और 5 2 दर, तो 1:2 आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा? 1:2 आ गया, ठीक है। क्वांटिटी देख जैसी होनी चाहिए ना। ये मीटर में था, ये किलोमीटर में था, तो ये 1000 आ गया, तो 500 1 दर 500 2 दर, तो 1:2 आ गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, द प्राइस ऑफ एन एटम इंक्रीज। अगर किसी एक प्राइस की, एक आइटम की प्राइस इंक्रीज हो रही है फॉर ₹15 to 30, 15 से 30, व्हाट रेशो हैज द प्राइस इंक्रीज? कौन सी रेशो में प्राइस इंक्रीज हो रही है? देखो 15 1 दर 15 2 दर, तो 2:1 हम कहेंगे। क्या इसको कहेंगे? 2:1। इंक्रीज की पहले बात हो रही है तो इंक्रीज में 2 आ रहा है ना, ठीक है। व्हाट रेशो द प्राइस इंक्रीज की बात हो रही है तो इंक्रीज में 2 आ गया ना पहले, तो 2:1 लिखेंगे हम इसको बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द रेशो ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 5 मीटर। बच्चों एक 30 सेंटीमीटर है और 5 मीटर है। 30 सेंटीमीटर है और 5 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको लिखेंगे 30 सेंटीमीटर और 5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर तो 500 सेंटीमीटर, दोनों रेशो आएंगे, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 0 से कट गया तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 3:50। क्या आ जाएगा बच्चों? 3:50 हमारे पास ये आंसर आ गया, 3:50, ठीक है। हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फिर इसको कटिंग कर लिया, ये 500 तक कट गया तो 3:50 आ गया। निमराज एवरेज आई ब्लिंक रेट पर मिनट इज, पर मिनट रेट निकालना है। इफ़ ही ब्लिंक 90 टाइम्स इन 15 मिनट्स, ठीक है। 90 ओवर 15 कर लेंगे बच्चों, इनको डिवाइड करेंगे। 15 1 दर 15
6 था, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स पर मिनट, 6 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। ये हम इनको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, द रेशियो बिटवीन 620 एंड 800 डेज। अब देखो बच्चों 620 रेशियो 800, ये है ना, इनको कटिंग कर लें, 0 0 से कटिंग कर लेंगे, 2 से, 2 3 जार, 2 1 जार, 2 4 जार और 0, 31 रेशियो 40 आ गया, 31 रेशियो 40 बच्चों, 31 रेशियो 40 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 42 रेशियो 7 प्रोपोर्शन x रेशियो 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान है बच्चों, इसको इस तरह लिख देंगे 42/7, 42/7 इज इक्वल टू x बाय 13, x बाय 13। अब बच्चों 13 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 13/7 इज इक्वल टू x, 7 1 7 6 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 78। कितना आया? 78। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ सोल्जर डज हिज ड्यूटी फॉर 150 आवर्स। ठीक है बच्चों, एक जो सोल्जर है, एक जो सिपाही है, अपनी ड्यूटी करता है 150 आवर्स इन 25 डेज में, ठीक है। व्हाट आर हिज एवरेज ड्यूटी आवर्स पर डे। उसकी बच्चों हमने एवरेज ड्यूटी आवर्स पर डे हमने निकालनी है, ठीक है बच्चों, एवरेज ड्यूटी आवर्स पर डे हमने निकालनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। सोल्जर डज हिज ड्यूटी फॉर 150 आवर्स, ठीक है बच्चों, डॉट डॉट लगाते हैं। अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन बच्चों आ गया टोटल टाइम, टोटल टाइम बच्चों, टोटल टाइम था 150 आवर्स था, टोटल टाइम है 150 आवर्स, और टोटल डेज ये बच्चों हमें गिवन है, टोटल डेज 25, ठीक है, टोटल डेज कितने हैं? 25 गिवन है। हमने बच्चों एवरेज निकालनी है, एवरेज ड्यूटी, एवरेज ड्यूटी निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब एवरेज का फार्मूला हो जाएगा एवरेज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ठीक है बच्चों। टोटल टाइम था 150 आवर्स और डेज से 25 डेज, 25 डेज। बच्चों इनको डिवाइड कर देंगे, 150 को 25 से डिवाइड करने, 25 6 जार, ठीक है, ये आएगा 6 आवर्स पर डे, 6 आवर्स पर डे, ठीक है बच्चों। इसकी एवरेज आ गई 6 आवर पर डे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, 6 आवर्स पर डे। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अ शॉपकीपर सोल्ड 5 आइटम्स, ठीक है, एक शॉपकीपर है 5 चीज़ें बेचता है, सोल्ड 5 आइटम्स फॉर ₹540, 540 रुपये में 5 चीज़ें बेचता है। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस पर आइटम। तो हमने बच्चों एक आइटम की ना प्राइस हमने निकालनी है, ठीक है बच्चों, इसमें भी एवरेज हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, शॉप कीपर सोल्ड 5 आइटम्स
फॉर रुपीज़ 540, 5 रुपीज़। आगे बच्चों हम डॉट डॉट लगा देते, ठीक है। तो सॉल्यूशन साइड की तरफ चलते हैं। अब बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स हमें कितने गिवन है, नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू 5 है बच्चों, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, और टोटल प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 540। इसमें बच्चों हमने एवरेज निकालनी है, एवरेज फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है। ओके, हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू टोटल प्राइस अवर नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल प्राइस अवर नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है बच्चों। अब इसमें टोटल प्राइस है बच्चों 540, और आइटम्स जो है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 5, ठीक है। 540 को हमने 5 से डिवाइड कर देना, 540 को हमने 5 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे 5 1 ज़र 5, 0 4 ऐसे उतार लिया। अब 0 लगाएंगे बच्चों, और एक 0 होता है, 5 8 ज़र 40, 108, ठीक है बच्चों। ये आ गया 108 रुपीज़ पर आइटम, ठीक है, उसकी एवरेज आ गई 108 रुपीज़ पर आइटम, ठीक है। इसमें बच्चों यहाँ पे पॉइंट है 108 लगाना है, ठीक है बच्चों, ये आपने ज़हन में रख लेना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 0 लगानी है, ठीक है, आपने ये ज़हन में रखना है, 0 लाजमी लगानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, अगर 0 नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप स्टार लगा ले कि इस क्वेश्चन में पॉइंट है। जब आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपने क्या करना है, 0 लाजमी लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ पेजेस इन एन अपडेटेड बुक इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 300। अब बच्चों पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, 250 से 300। इन व्हाट रेशियो डज द नंबर ऑफ पेजेस इन द अपडेटेड बुक इंक्रीज, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, the number of pages in updated book, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। आप सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें रेशियो गिवन थी बच्चों, हमारे पास थी, ठीक है, पेजेस इंक्रीज हो रहे हैं 250 से 300, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ओल्ड पेज, न्यू पेजेस, ठीक है बच्चों। ओल्ड पेजेस थे हमारे पास 250 और न्यू पेजेस थे 300, ठीक है बच्चों। अब हमने इसमें रेशियो फाइंड करनी है, कि क्या रेशियो है। अब देखें बच्चों 0 से कट गई, 5 से कटेंगे, 5 5 ज़र और 5 6 ज़र, 5 5 ज़र और 5 6 ज़र हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या हमारे पास रेशो आ गई, इंक्रीज रेशो क्या आ गई, 6:5, ठीक है, 6:5। तो हमने लिखना है, फाइंड करना था ना अपडेटेड बुक इंक्रीज, क्या लिखेंगे, अपडेटेड बुक इंक्रीज 6:5, ठीक है बच्चों। ये अपडेटेड बुक 6:5 में इंक्रीज हुई है, ठीक है, 6:5 में ये इस रेशो में बच्चों इंक्रीज हुई है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, आसिम लर्न 150 न्यू वर्ड्स ऑन मंडे। आसिम ने मंडे को लर्न किए 150 वर्ड्स। ही लर्न 120 न्यू वर्ड्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को उसने 120 वर्ड्स लर्न की। इन व्हाट रेशियो डिड द नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स डिक्रीज, कौन सी रेशियो में बच्चों न्यू वर्ड डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। बहुत आसान से क्वेश्चन है, जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी जैसे क्वेश्चन है, कोई नई क्वेश्चन नहीं है, वही चीज़ है सारी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। आसिम लर्नड 150 न्यू वर्ड्स डैश डैश। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन सेट है। एक था बच्चों मंडे को और एक ट्यूसडे था। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं मंडे रेशो ट्यूसडे। ठीक है, मंडे को उसने लर्न किए हैं 150 न्यू वर्ड्स और ट्यूसडे का बच्चों लर्न किए हैं उसने 120 न्यू वर्ड्स। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि कौन सी रेशो में उसने डिक्रीज हुए हैं, कौन सी रेशो में उसने वर्ड डिक्रीज किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे बच्चों, ये 0 3 4 और 3 5 3 4 और 3 5 बच्चों हमने ये इनको पहले कटिंग कर लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा जो हमने फाइंड करना था। इसमें फाइंड करना था व्हाट रेशियो डिड द नंबर न्यू वर्ड डिक्रीज। हम लिखेंगे नंबर्स न्यू वर्ड्स डिक्रीज, ये होगी 4:5। ठीक है, 4:5। रेशियो ऑफ नंबर्स यहां लिख देते हैं, रेशियो ऑफ नंबर्स न्यू वर्ड डिक्रीज, तो 4:5। ठीक है, ये डिक्रीज हो रहा है 4:5 में हमने लिख देना, 4:5 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों 7 है क्वेश्चन। हीरा अर्न ₹12,000 in 10 days, 12,000 in 10 days, how much will she earn in 42 days। ठीक है, वो 42 डेज में कितना अर्न करेगी। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हीरा अर्न्स ₹12,000 in 10 days। ठीक है, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन सेट है बच्चों, यहां पे लिखेंगे अर्न्स और डेज। एक हो गया अर्न्स और यहां पे आ गया डेज, अर्न्स और डेज। अब हीरा ने अर्न किए हैं 12,000 और डेज है बच्चों 10 डेज में। अर्न किए 12,000 10 डेज में, 42 डेज में कितना अर्न करेगी। इसमें यहाँ पे बच्चों एक्स रख देते हैं। ठीक है, ये दोनों में बच्चों डायरेक्ट रेशो लगेगी, दोनों में डायरेक्ट। इसको हम ऐसे लगाते हैं ऐसे, और इसको भी ऐसे लगाते हैं, डायरेक्ट रेशो है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x बाय 12,000 इज इक्वल टू 42/10, 42/10। अब हमने बच्चों x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 12,000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है बच्चों, ये 1 0 से काट गई। 1200 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1200 को बच्चों 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, 4 0 0, 4 0 0, 4 2 8 और 4 1 4, 0 0 4 8 2 0 1 5 0 4 0 0। x इज इक्वल टू 50,400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, वो 42 डेज में अर्न करेगा 50,400 रुपीज़ अर्न करेगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। राशिद सोल्ड 2 डजन एग्स फॉर 480। ठीक है बच्चों, ये मेन क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा ले बच्चों। राशिद सोल्ड करता है, ठीक है, बेचता है 2 दर्जन अंडे 480 रुपए में। हाउ मैनी एग्स डिड ही सेल इन 720 रुपीज में कितने एग्स वो बेचेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। राशिद
2 डजन एग्स। आगे बच्चों डॉट लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, एक तरफ लिखेंगे एग्स लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एग्स रेशो रुपीज़। अब बच्चों 2 डजन एग्स सोल्ड करता है 480 रुपीज़ में, 480 रुपीज़ में, और 720 रुपीज़ में कितने एग वो सोल्ड करेगा। तो ये बच्चों, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे पहले स्टार लगा ले। ठीक है, इसमें बच्चों डायरेक्ट रेशो लगेगी। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट रेशो लगेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे लगाएंगे और इसको भी ऐसे डायरेक्ट रेशो लगाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे इसको x/2 इज इक्वल टू 720/480, डायरेक्ट रेशो है। ठीक है बच्चों, अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई को ऊपर चला गया बच्चों, और बाय 480। ठीक है, 0 0 से काट देंगे, 2 1 जार, देखो 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 24 आ गया, और 24 1 जार 24 3 जार, तो x इज इक्वल टू 3 डजन। ठीक है बच्चों, 3 डजन एग्स, 3 डजन एग्स होंगे। ठीक है, 720 रुपीज़ में 3 डजन एग्स बच्चों वो सोल्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ 28 पीपल कंज्यूम फूड इन 15 डेज। ठीक है बच्चों, 28 पीपल हैं, कंज्यूम करते हैं फूड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट रीडिंग क्वेश्चन है। 28 पीपल कंज्यूम करते हैं फूड को 15 डेज। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन 60 पीपल कंज्यूम द सेम फूड। अब 28 पीपल से अब बच्चों 60 पीपल्स हो गए, वही फूड 60 पीपल्स कितने दिन कंज्यूम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इफ 28 पीपल कंज्यूम फूड इन, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों 2 चीज़ें हैं, एक है पीपल और एक है फूड। एक है पीपल और एक है फूड। हम यहाँ लिखेंगे पीपल और है फूड। 28 पीपल्स फूड कंज्यूम करते हैं बच्चों 15 डेज। ठीक है, 28 पीपल कंज्यूम अ फूड इन 15 डेज। ठीक है, ये फूड, इसको कह देते हैं डेज, सॉरी ये डेज आ गया। ठीक है, 28 पीपल्स फूड कंज्यूम करते हैं 15 डेज। अब है 60 पीपल, यही फूड कितने दिन कंज्यूम करेंगे, कितने दिन कंज्यूम करेंगे बच्चों। ठीक है, एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है, और ये बच्चों हमारा रिवर्स रिएक्शन लगेगा। ठीक है, हम इसको रिवर्स रिएक्शन लगाएंगे, इसको हम ऐसे रख लेते हैं और इसको हमने ऐसे कर लेना। ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पीपल ज़्यादा हो रहे हैं ना। ठीक है, पहले 28 थे और फिर 60 हो गए। ठीक है, और डेज अब आपने देखना है कितने दिन। अब इसको इस तरह लिखेंगे 28/60। ये बच्चों इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन लगेगा इसमें, एक चीज़ कम हो रही है और एक ज़्यादा हो रही है। इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दिया और इसको हम लिख देंगे x/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 × 15/60 इज इक्वल टू x। कटिंग कर लेते हैं बच्चे, 15 1 जार, 15 4 जार, फिर 4 से 4 1 जार, 4 7 जार, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 डेज। ठीक है बच्चों, तो 7 डेज अगर 60 पीपल होंगे तो यही फूड जो है वो 7 दिन चलेगी, यही फूड है 7 दिन चलेगी बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 10, यही मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो टीचर्स नहीं बताते, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं साथ साथ हाईलाइट करता हूँ, आपको बताता हूँ। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो आप सिर्फ मेन क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, अली रीड 16 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन 2 days। अली जो है वो 16 पेजेस को रीड करता है 2 days में। हाउ मैनी पेजेस कैन रीड इन 7 days एट द सेम रेट। ठीक है बच्चों, सीधी सीधी बात हो रही है इसमें और सीधा सीधा रिएक्शन लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, अली रीड्स 16 पेजेस ऑफ स्टोरी बुक, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। सोल्यूशन सुटा बच्चों, इसमें बच्चों पेजेस आ गए और डेज आ गए। ठीक है बच्चों, पेजेस और डेज, इसमें भी ये हो गया पेजेस और ये हो गया डेज। पहले है 16 पेजेस बच्चों 2 days में रीड करता है और 7 days में कितने पेजेस रीड करेगा। ठीक है, इसको एक्स आ गया, 7 days में कितने पेजेस रीड करेगा वो एक्स लिख दिया। ठीक है, इसमें बच्चों सीधा रिएक्शन लगेगा। ठीक है, सीधा रिएक्शन दोनों में, ये लिखेंगे x बाय 16। अगर इसको ऐसे लिख दिया तो सीधे का मतलब होता है इसको भी इसी तरह लिख रहे हैं, इसी फॉर्म में 7/2। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखेंगे ऊपर से नीचे, इसको भी ऊपर से नीचे लिखेंगे, वो डायरेक्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x = 7 और ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाय 16/2। 2 1 2 8 हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ गया हमारे पास 56 पेजेस। कितना है बच्चों? 56 पेजेस था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ कैंप 250 पीपल्स हैज़ अनफ फूड फॉर 30 days। ठीक है बच्चों, एक कैंप में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 250 पीपल्स के लिए फूड है 30 days के लिए। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल इन द कैंप इज रिड्यूस टू 150। अगर बच्चों पीपल 150 रह जाए तो कितने दिन ये फूड चलेगी, कितने दिन ये फूड चलेगी। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, a camp of 250 people has, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, सॉल्यूशन सेट। इसमें बच्चों एक तरफ है पीपल और एक तरफ है डेज। ठीक है बच्चों, एक तरफ लिखेंगे पीपल और एक तरफ है बच्चों डेज। पीपल और डेज आ गए ना। ठीक है, पीपल कितने हैं और डेज कितने हैं? 250 पीपल्स हैं बच्चों और 30 days है। ठीक है, 250 पीपल्स के लिए फूड 30 days के लिए है। अगर पीपल 150 हो जाएं, अगर पीपल 150 हो जाएं तो फूड कितने दिन चलेगी, फूड कितने दिन चलेगी। ये भी बच्चों रिवर्स रिएक्शन चलेगा। ठीक है बच्चों, ये रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, एक को हम सीधा लिख देंगे और एक को हमने उल्टा लिख देंगे, ये रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ से लिख देंगे 250/150 इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिख दो x/30। एक को सीधा लिखा तो एक उल्टा, ये रिवर्स सेक्शन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 × 30 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू बच्चों x आ गया। अब हम कटिंग कर लेंगे 0 0 से, 3 1 3 5 15, 5 से कटिंग करो, 5 1 5 5 25 और 0 50। तो आ गया 50 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 50 days। ठीक है बच्चों, तो यही फूड जो है वो 50 days तक चलेगी। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी बच्चों चेक 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।